नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में यूपी उत्तराखंड की सभी खबरें। इलेक्शन कमीशन ने किया 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही लागू हुई आचार संहिता। इलेक्शन कमीशन ने की गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा। 18 करोड़ 34 लाख मतदाता लेंगे इस चुनाव में हिस्सा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा। यूपी में 7 चरणों में होगी वोटिंग। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 1 चरण में चुनाव। 14 फरवरी को मतदान। मणिपुर में 2 चरणों में होगा चुनाव। 27 फरवरी और 3 मार्च को होगा मतदान। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं। 7 चरणों में होगा। 10 फरवरी से 7 मार्च तक मतदान। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले दौर का मतदान, 4 फरवरी को दूसरे, 20 फरवरी को तीसरे, 23 फरवरी को चौथे दौर का मतदान। इसके अलावा 27 फरवरी को 5वें चरण, 3 मार्च को 6ठे चरण और 7 मार्च को 7वें चरण का चुनाव होगा। यूपी में पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा। यूपी में दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। यूपी में तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। यूपी में चौथे चरण में 9 जिलों की 7 सीटों पर मतदान होगा। 5वें चरण में यूपी में 11 जिलों में 60 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 6ठे चरण में यूपी में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 7वें चरण में यूपी में 9 जिलों में 54 सीटों पर मतदान होगा। 7 मार्च को पूरी होगी वोटिंग। 10 मार्च को 5 राज्यों में काउंटिंग होगी। विधानसभा चुनावों से मतदान केंद्रों की संख्या 16% बढ़ाई गई। अब उम्मीदवार ऑनलाइन भी आवेदन कर सकेंगे। सभी चुनाव अधिकारियों को लगेगा एहतियाती खुराक का टीका। रोड शो, बाइक शो पर भी 15 जनवरी तक रोक। यूपी में मतदाताओं की नई सूची जारी। इस बार सूची में कुल 52,80,882 मतदाताओं के नाम जोड़े गए। चुनाव तारीखों के ऐलान पर सीएम योगी का बयान। कहा, प्रचंड बहुमत के साथ बनाएंगे सरकार। जनता के आशीर्वाद से दोबारा बनेगी सरकार। चुनाव तारीखों के ऐलान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। कहा, 10 मार्च को होगा भाजपा का सफाया। आयोग की हर शर्त का पालन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव की तारीखों के ऐलान पर किया ट्वीट। लिखा, सभी राज्यों की जनता से प्रदेश की प्रगति और देश की उन्नति में योगदान देने वाली सरकार चुनने की अपील। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तारीखों के ऐलान पर कहा, आप चुनाव के लिए तैयार। 4 राज्यों पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से लड़ेगी चुनाव। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने किया चुनाव आयोग की घोषणा का स्वागत। बोले, योगी सरकार ने किया गरीबों के लिए काम। भाजपा को मिलेंगी 300 से ज्यादा सीटें। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट किया। लिखा, तिथि की घोषणा का स्वागत। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आयोग ये चुनाव पूरी मुस्तैदी से जरूर निभाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, प्रचंड बहुमत से होगी बीजेपी की वापसी। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता हरीश रावत ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा, उत्तराखंड में 14 फरवरी को प्रदेश की जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि चुनाव होने चाहिए निष्पक्ष। पीए भी कहा कि हमारा अनुरोध निष्पक्षता से काम करे चुनाव आयोग। अखिलेश पर केशव मौर्य ने किया पलटवार। बोले, अखिलेश यादव की हार तय। लगातार चौथी हार के लिए तैयार हैं। इस बार वो अगला पिछला प्रदर्शन दोहरा ले तो बहुत बड़ा चमत्कार होगा। सुरजेवाला ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में बीजेपी को हराइए, इन चीजों से निजात पाइए, फिर एक मौका है। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी दावों का दौर तेज। सीएम धामी बोले, डबल इंजन की सरकार फिर दिखाएगी दम। अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर छात्रों, नौजवानों और आगे की पढ़ाई करने वालों को लैपटॉप उपलब्ध कराने का कार्य करेगी समाजवादी पार्टी। इलेक्शन के ऐलान से पहले बोले सीएम योगी, 2017 के बाद आया बड़ा बदलाव। यूपी में अब सुरक्षा का माहौल। चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार। अखिलेश यादव का बीजेपी सरकार पर प्रहार। कहा, झूठ फैलाती है बीजेपी। सरकार में आए तो छात्रों को फिर देंगे लैपटॉप। प्रियंका गांधी का कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वर्चुअल संवाद। एक बार फिर नारी शक्ति से किया चुनाव के लिए एकजुटता का आह्वान। कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने लिया वीआरएस। असीम अरुण ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर घोषणा की, बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आईपीएस असीम अरुण कन्नौज सदर सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। पंजाब में सुरक्षा में अव्यवस्था मामले पर बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने किया विरोध प्रदर्शन। एलाइट चौराहे पर जलाया चन्नी का पुतला। शाहजहांपुर में बदला मौसम का मिजाज। बरसात के चलते तापमान में गिरावट। मेरठ में कोरोना की वजह से केसेस के बीच अब इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। अब तक 3 बुजुर्गों की मौत हो चुकी है।
देसी गाय अब बनेगी सरोगेट मदर, गुजरात के गिर के नस्ल को देगी जन्म। रेलवे प्रशासन ने लखनऊ से शाजापुर और लखनऊ से बालामो पैसेंजर ट्रेन को दी मंजूरी, दैनिक यात्रियों को मिलेगी राहत। संबल में राशन कार्ड की मांग में बढ़ोतरी, डीएम ने वसूली का फरमान जारी किया, अपात्र राशन लाभार्थियों के राशन लेने पर होगी वसूली। कुशीनगर में 50 साल के शख्स ने बढ़ी मुश्किल से लगवाई वैक्सीन, शख्स की नौटंकी देख आसपास मौजूद लोग हुए हंसी से लोटपोट। संबल में मायके वालों से मिलने के लिए पाकिस्तान में मुन्नी को बर्थ सर्टिफिकेट का इंतजार, 40 साल पहले हुई थी लापता। बेकाबू कार ने बावनपुर पुलिस चौकी में मारी टक्कर, ट्रकर से पलटी कार, ड्राइवर हुआ गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में जावेद हबीब मामले पर दल कार्यकर्ताओं ने लिया संज्ञान, शहर में खुली हबीब सलून की फ्रेंचाइजी की दुकान पर तोड़फोड़ की। ललितपुर में एक टॉप 10 अपराधी गिरफ्तार, धर्मेंद्र अहिरवार के खिलाफ आधा दर्जन मुकदमे दर्ज। गंभीर परिस्थितियों में युवक को लगी गोली, लाइसेंसी बंदूक से गोली मारकर आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। कासगंज में खेत में मिला महिला का शव, अज्ञात बदमाशों ने दिया हत्या की घटना को अंजाम। पुलिस ने 24 घंटे में 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, अपराधियों के पास 105 लीटर अवैध शराब, 6 शस्त्र और कैश बरामद किया गया। विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक से लाखों की ठगी, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। शाजापुर में 6 शातिर डकैत पुलिस की गिरफ्त में, गैंग के पास से 3 तमंचे, कारतूस और चाकू बरामद किया गया। नोएडा में सटोरियों का जुआ खेलते वीडियो वायरल, चौकी प्रभारी सरफाबाद पर संरक्षण देने के आरोप। लखनऊ में नशे में धोती युवती का वीडियो वायरल, दुकानदार से मारपीट के बाद दुकान का सामान सड़क पर फेंका, 31 दिसंबर का बताया जा रहा वीडियो। फतेहपुर में लापता शख्स का गांव की ही एक महिला के घर में मिला शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कानपुर पुलिस ने एक ट्रक से 3 टन मांगुर मछलियां बरामद की, 5 लोग गिरफ्तार किए गए, कोलकाता से अहमदाबाद ले जाई जा रही थी मछलियां। आगरा में गांजा तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, कब्जे से 2 करोड़ का गांजा बरामद, 2 बदमाश घायल। वाराणसी में आईटी की छापेमारी, गुटखा कारोबारी के गोदाम पर भी की छापेमारी, दस्तावेज लेकर जा निकली टीम। गोरखपुर के चर्चित मनीष गुप्ता हत्याकांड में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, 6 पुलिस वालों को जांच में पाया गया दोषी, पुलिस की पिटाई के बाद मनीष गुप्ता की हुई थी मौत। देवरिया पुलिस को बड़ी कामयाबी, अंतर्राज्यीय बदमाशों के गैंग का किया खुलासा, 8 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, 10 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजधानी दिल्ली में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी, लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। राजधानी दिल्ली में लगातार कई घंटों से हो रही बारिश, अंडरपास में भरा पानी। ललितपुर में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश, कई फसलों को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी, लोगों के लिए बनी आफत, सड़कों पर जमी बर्फ को लगातार हटाया जा रहा। स्वास्थ्य कर्मी का सराहनीय कदम, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी के बीच टीकाकरण करने पहुंचे स्वास्थ्यकर्मी। जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहम डिफेंस डील, जंग के हालात में दोनों देश एक दूसरे की करेंगे मदद, हर साल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करेंगे। कजाकिस्तान में तेल की कीमतों पर बवाल जारी, हिंसक प्रदर्शन के बाद लगाई गई इमरजेंसी, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में गुस्सा। उत्तर कोरिया का हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट कामयाब, उत्तर कोरिया ने मिसाइल टेस्ट का फोटो किया जारी, अमेरिका और जापान की नींद उड़ी। बिग बॉस 15 के सेट पर पहुंची श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी, सलमान संग पहली बार आएंगे नजर। बच्चों संग एयरपोर्ट पर नजर आई शिल्पा शेट्टी, पपराजी के कैमरे में कैद। परिवार को लेकर अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, फिर से चर्चा में आई एक्टर की निजी जिंदगी, हाल ही में इंटरव्यू में जानवी और खुशी को लेकर की थी बात। विकी कौशल के साथ कटरीना कैफ ने बहन इसाबेल के बर्थडे को बनाया खास, शेयर की तस्वीर। पैरों में घुंघरू बांधे और साड़ी पहने नजर आए निरहुआ, फैंस ने किए मजेदार कमेंट। अनन्या पांडे ने हालिया फोटोशूट की तस्वीरें शेयर की, अनन्या के दिलकश अंदाज ने उड़ाए फैंस के होश। रिया मिर्जा ने पहली बार दिखाया बेटे अव्यान का चेहरा, शेयर की क्यूट तस्वीर। सपना चौधरी के देसी अंदाज ने फैंस पर ढाया कहर, तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही वायरल। सिर्फ एक फ्राइडे से बॉलीवुड डेब्यू करेंगे आदेश श्रीवास्तव के बेटे अवितेश, अमिताभ बच्चन ने शेयर किया फर्स्ट लुक। अक्षय कुमार की हीरोइन एमी जैक्सन की तस्वीरों ने गिराई बिजली, तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान खींचा।
अब खबर विस्तार से। पहाड़ों में जबरदस्त